हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव का रहने वाला युवक आरव सिंह एक दिन रोजगार की तलाश में सऊदी अरब चला गया। वहां एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसे काम मिला। दिन भर पसीने में भीगते हुए वो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का सपना देखता था। 4 महीने बीत गए। एक दिन जब वो एक आलीशान बंगले के बाहर काम कर रहा था, तब उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत और शालीन औरत पर पड़ी। करीना खान, जो उस बंगले के मालिक की पत्नी थी। वो 26 साल की थी, नज़रों में उदासी और चेहरे पर नकली मुस्कान। करीना का पति शेख आमिर एक बड़े उद्योगपति थे। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर रिश्तों में गर्माहट नहीं थी। 5 साल की शादी के बाद भी वे करीना को मां बनने का सुख नहीं दे पाए थे। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि समस्या शेख आमिर में है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं किया। करीना का मन अब खालीपन से भरने लगा था। महल जैसी कोठी में रहते हुए भी वो खुद को कैद महसूस करती थी। एक दिन जब वो अपने बंगले की खिड़की से बाहर देख रही थी, तो उसकी नज़र आरव पर पड़ी। सूरज की रोशनी में तपता हुआ मेहनती नौजवान, जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। करीना अक्सर वही रास्ता पकड़ती जहां आरव काम करता था। दोनों की नज़रें कई बार मिली, मगर लब खामोश रहे। धीरे धीरे निगाहों में अपनापन घुलने लगा। एक दोपहर शेख आमिर को किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन करीना ने आरव को अपने घर की छोटी मरम्मत के लिए बुलवाया। पहली बार आरव उस महलनुमा घर में दाखिल हुआ। काम करते हुए उसे पीछे से एक नर्म आवाज़ सुनाई दी। आरव, तुम्हें पानी चाहिए? उसने पलट कर देखा। वही आंखें, जिनमें उदासी और अपनापन दोनों थे। जी शुक्रिया, उसने धीमे से कहा। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। कुछ ही दिनों में करीना ने नौकरों को भेजकर अकेले में आरव को बुलाया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है जो शायद दुनिया को गलत लगे, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है। आरव हैरान था। करीना की आंखों में नमी थी। मैं माँ बनना चाहती हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरे पति मुझे ये सुख नहीं दे पाए, और मुझे नहीं पता क्यों, मगर मुझे लगता है तुम मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। आरव के पैर जैसे जमीन में जम गए। मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ मैडम, ये कैसे? करीना ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना शानो शौकत, बस एक जिंदगी चाहिए जो मेरी बाहों में पल सके। आरव की सांसें भारी हो गईं। डर और करुणा के बीच वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी किस्मत में आपकी मदद लिखी है तो मैं इनकार नहीं करूँगा। उस पल दोनों की दुनिया बदल गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। अब वो सिर्फ तन का नहीं, मन का रिश्ता था। करीना कहती, आरव, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। आरव जवाब देता, अगर मेरी मौजूदगी से आपको सुकून मिलता है तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने बताया करीना गर्भवती है। वो खुशी से झूम उठी। दौड़ती हुई आरव के पास आई और बोली, आरव, अब मेरी गोद सूनी नहीं रहेगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। आरव की आंखें भीग गईं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है, उसने कहा। करीना ने उसे बहुत सारा पैसा दिया। ये तुम्हारे लिए है, अपने गांव लौटकर अपना कर्ज चुकाओ, अपने परिवार की मदद करो। आरव ने सिर झुका लिया। आपने मुझे सिर्फ पैसा नहीं, एक पहचान दी है। अब दोनों की दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। शेख आमिर ने करीना के बदलते व्यवहार को नोटिस किया। उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की मुस्कान, सब कुछ अब अलग था। उन्होंने नौकरों से निगरानी शुरू करवाई। धीरे धीरे उन्हें सब पता चल गया। देर रात किसी के कमरे में आने जाने की आहट और करीना की गुप्त मुलाकातें। एक रात जब आरव और करीना साथ बैठे थे, दरवाज़ा अचानक जोर से खुला। शेख आमिर सामने खड़े थे, चेहरा लाल गुस्से से भरा हुआ। तो यही सच्चाई है, वो गरजे। करीना कांप उठी, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाई। हाँ, यही सच्चाई है। तुम मुझे वो सुख नहीं दे पाए जो एक औरत चाहती है, मगर आरव ने मुझे माँ बनने का तोहफा दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शेख आमिर ने कुछ पल तक दोनों को देखा, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। वो बोले, आरव, तुमने मेरी पत्नी को वो दिया जो मैं नहीं दे सका। शायद यही असली इंसानियत है। उन्होंने करीना के कंधे पर हाथ रखा, फिर आरव की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद करीना ने आरव को अच्छी रकम दी और कहा, जाओ अपनी जिंदगी बनाओ। अब ये बच्चा मेरे घर की इज्जत और मेरी पत्नी की खुशी दोनों होगा। आरव ने उनके पैर छुए और कहा, साहब, आज आपने साबित कर दिया कि अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती। उस दिन से तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक ने मोहब्बत से जीवन पाया, एक ने त्याग से सुकून, और एक ने इंसानियत से अमरता।